आज की सेक्शन में हम बात करेंगे छिंदक नागवंशियों की, छिंदक नागवंश की। इससे पहले हमने देखा ही था कि नागवंशी छत्तीसगढ़ में दो शाखाओं में विभाजित थी। एक शाखा के हमने रूप में देखा था कवर्धा के फणी नागवंश के रूप में, और दूसरा बस्तर क्षेत्र में छिंदक नागवंशी के रूप में शासन कर रहे थे। तो आज हम बात करेंगे बस्तर के छिंदक नागवंशियों की, जिनका शासन काल की अगर बात करें तो बस्तर के छिंदक नागवंशियों का शासन काल 1023 ईस्वी से 1324 ईस्वी के बीच में रहा। इसी तरह राजधानी के रूप में अगर देखें तो छिंदक नागवंशियों की राजधानी चक्रकोट या भ्रमरकोट रही। यह वही क्षेत्र है जो दंतेवाड़ा जिला का बारसूर क्षेत्र है। वर्तमान स्थिति में देखें तो दंतेवाड़ा जिला का बारसूर क्षेत्र चक्रकोट भ्रमरकोट के रूप में छिंदक नागवंशियों की राजधानी के रूप में रही। वहीं संस्थापक के रूप में अगर देखें तो छिंदक नागवंशियों के संस्थापक के रूप में नृपति भूषण का उल्लेख हमें मिलता है। तो इस तरह से हमने बेसिक तथ्यों में देखा कि बस्तर के छिंदक नागवंशियों का शासनकाल 1023 से 1324 ईस्वी के बीच में चक्रकोट भ्रमरकोट एक राजधानी के रूप में स्थापित रही और संस्थापक के रूप में नृपति भूषण को जाना जाता है। आइए इसी क्रम में हम लोग इनसे संबंधित महत्वपूर्ण शासकों के रूप में अन्य शासकों के बारे में हम जानें। तो जैसा कि हमने देखा संस्थापक के रूप में नृपति भूषण, वहीं नृपति भूषण के बाद इनके उत्तराधिकारी के रूप में शासन के धारावर्ष जगदेव भूषण और धारावर्ष के शासनकाल में राजनीतिक अस्थिरता रही और उत्तराधिकारी के रूप में संघर्ष रहा। वहीं अल्पकालीन धारावर्ष के संबंधी मधुरातंक देव ने इस क्षेत्र में शासन किया अल्पकालीन। वहीं मधुरातंक देव के बाद पैतृक शासन करने आए धारावर्ष के पुत्र सोमेश्वर देव प्रथम। वहीं सोमेश्वर देव के बाद उनका पुत्र कन्हर देव के बाद शासन किए सोमेश्वर देव द्वितीय। वहीं सोमेश्वर देव द्वितीय के बाद अगर बात करें तो जगदेव भूषण नरसिंह देव। वहीं जगदेव भूषण नरसिंह देव के बाद जयसिंह देव और अंतिम शासक के रूप में हरिश्चंद्र देव को हम जानते हैं। इस तरह से महत्वपूर्ण शासकों की सूची में देखें तो नृपति भूषण, धारावर्ष जगदेव भूषण, मधुरातंक देव, सोमेश्वर देव प्रथम, कन्हर देव, सोमेश्वर देव द्वितीय, जगदेव भूषण नरसिंह देव, जयसिंह देव और अंतिम शासक के रूप में हुए हरिश्चंद्र देव। तो आइए देखें, सबसे पहले बात करें नृपति भूषण की, जिसे हम संस्थापक के रूप में जानते हैं। छिंदक नागवंशियों के संस्थापक के रूप में नृपति भूषण का उल्लेख एर्राकोट के तेलुगु शिलालेख से प्राप्त होता है। याद रखिएगा, एर्राकोट के तेलुगु शिलालेख से हमें छिंदक नागवंशियों के प्रथम शासक के रूप में नृपति भूषण का उल्लेख मिलता है। इसी एर्राकोट के तेलुगु शिलालेख में शक संवत 945 अंकित है, अर्थात ईस्वी की अगर बात करें तो 1023 ईस्वी। यहाँ पे थोड़ा सा अगर शक संवत में प्रकाश डालें तो शक संवत स्टार्ट हुआ था 78 ईस्वी में। इस तरह से 945 शक संवत को ईस्वी में लिखें तो 1023 ईस्वी होगा।
थोड़ा सा अगर इस तरह के शक संवत विक्रम संवत में आपको डाउट होता हो तो कमेंट जरूर कीजिए, मैं अलग से इसमें एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो इस तरह से हमने देखा कि एर्राकोड के तेलुगु शिलालेख में सिंधक नागवंशियों के प्रथम शासक के रूप में नृपति भूषण का उल्लेख शक संवत 945 अर्थात 1023 ईस्वी में हमें देखने को मिलता है। नृपति भूषण के बाद नृपति भूषण के उत्तराधिकारी के रूप में इस क्षेत्र में शासन की धारावर्ष जगदेव भूषण। तो हम अब बात कर रहे हैं धारावर्ष जगदेव भूषण। इनसे संबंधित बारसूर के शिलालेख में बारसूर के शिलालेख से जिसमें शक संवत 983 अंकित है। अगर ईस्वी की बात करें तो 1061 ईस्वी 1060 ईस्वी कहीं देखने को मिलता है। इस बीच में बारसूर के शिलालेख में शक संवत 983 ईस्वी में देखें तो 1061 1060 ईस्वी में इनके सामंत थे। इनका उल्लेख मिलता है कि इनके सामंत थे चंद्रादित्य। याद रखिएगा बारसूर क्षेत्र में इन्हीं चंद्रादित्य के द्वारा धारावर्ष के ही शासनकाल में चंद्रादित्य सरोवर साथ ही साथ चंद्रादित्य का मंदिर, चंद्रादित्य मंदिर, बत्तीसा मंदिर, मामा भांजा का मंदिर और वहीं देखें तो बड़े गणेश की प्रतिमा का निर्माण इनके सामंत चंद्रादित्य के द्वारा करवाया गया था। वहीं धारावर्ष के शासनकाल में इनके उत्तराधिकारी के रूप में संघर्ष रहा, राजनीतिक उथल पुथल मची रही और वहीं धारावर्ष के बाद अल्पकालीन समय के लिए उनके संबंधी मधुरातंक देव का शासनकाल हमें देखने को मिलता है। इस तरह से धारावर्ष के बाद मधुरातंक देव ने अल्पकालीन यहाँ पे शासन किया। मधुरातंक देव से महत्वपूर्ण तथ्यों में हम लोग देखेंगे कि नरबली का लिखित साक्ष्य हमें मिलता है। इनके शासनकाल में नरबली का लिखित साक्ष्य हमें मधुरातंक देव से संबंधित हमें देखने को मिलता है। वहीं मधुरातंक देव के बाद पैतृक शासन प्राप्त करते हैं सोमेश्वर देव, धारावर्ष के पुत्र सोमेश्वर देव यहाँ पे शासन कर रहे हैं। याद रखिएगा ये धारावर्ष जगदेव भूषण के पुत्र सोमेश्वर देव प्रथम मधुरातंक देव के बाद अपने पैतृक शासन व्यवस्था को प्राप्त करते हैं। यही सोमेश्वर देव समकालीन थे कलचुरी शासक जाजल देव प्रथम का, जो कि हमने कलचुरी शासनकाल के अंतर्गत देखा था कि जाजल देव प्रथम ने ही छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित कर सपरिवार कैद कर लिया था। वहीं सोमेश्वर देव की मां गुंड महादेवी के अनुरोध पे जाजल देव प्रथम ने इन्हें सपरिवार मुक्त कर दिया था। इस तरह से सोमेश्वर देव से संबंधित तथ्यों को याद रखिएगा कि जाजल देव प्रथम कलचुरी कालीन समकालीन थे। वहीं सोमेश्वर देव प्रथम के बाद उनके पुत्र कन्हर देव यहाँ पे शासन करते हैं, जिनका उल्लेख अगर हम लोग देखें तो कुरुसपाल अभिलेख और वहीं राजपुर ताम्राभिलेख से हमें इनके शासनकाल की जानकारी मिलती है। सोमेश्वर देव प्रथम के बाद उनका पुत्र कन्हर देव शासन करते हैं, जिनका उल्लेख हमें कुरुसपाल अभिलेख और राजपुर ताम्राभिलेख से हमें इनकी जानकारी मिलती है। कन्हर देव के बाद बात करें तो सोमेश्वर देव द्वितीय, उसके बाद जगदेव भूषण नरसिंह और जयसिंह देव यहाँ पे शासन करते हैं, जिनकी स्पष्ट जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती। वहीं अंतिम शासक के रूप में अगर देखें तो अंतिम शासक के रूप में हरिश्चंद्र देव यहाँ पे शासन करते हैं, जिनका उल्लेख अगर हम लोग देखें तो टेमरा के सती स्मारक में, टेमरा अभिलेख जो कि एक सती स्मारक है, याद रखिएगा यह एक सती स्मारक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह एक टेमरा के सती स्मारक में हरिश्चंद्र देव के अंतिम शासक के रूप में उल्लेख मिलता है, जिसमें शक संवत
1246 ईस्वी में अगर देखें तो 1324 ईस्वी मिलता है टेमरा के सती स्मारक में अंतिम शासक के रूप में हरिश्चंद्र देव, जिनको अन्नम देव ने पराजित कर इस क्षेत्र में काकतीय वंश की स्थापना करते हैं। यह भी ज्ञात होता है कि हरिश्चंद्र देव ने आत्मसमर्पण करने की ठान ली थी, वहीं इनकी पुत्री चमेली देवी ने अन्नम देव के साथ संघर्ष किया और वीरता को प्राप्त हुई। तो इस तरह से हमें अंतिम शासक के रूप में हरिश्चंद्र देव और हरिश्चंद्र देव को पराजित कर इस क्षेत्र में काकतीय वंश की स्थापना अन्नम देव करते हैं। तो हमने 1 बाय 1 महत्वपूर्ण तथ्यों को, छिंदक नागवंशियों से संबंधित तथ्यों को हमने जाना। इसी तरह आप मेरे साथ